ओके, क्लास 6A हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है रेशो। रेशो क्या होता है? रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू और मोर वैल्यूज़, यानी दो या दो के दरमियान में जो रिलेशन होता है उसे हम रेशो कहते हैं। जैसे कि मेरे पास 1 कप है शुगर का, ठीक है ना, और 2 कप भी हैं शुगर के, ठीक है ना, सेम है, शुगर सेम लेना है आपने। तो ये जो दरमियान में 2 डॉट्स लगाए हैं ये शो करता है रेशो को, ठीक है ना। ये हमारी रेशो होती है 1:2, ठीक है। ये सेम क्वांटिटीज़ होती है, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये देखें, सिंबल रेशो 1:8, 1:8, डिटेल्स को ऐसे करते हैं। फ्रैक्शन में लिखना हो तो 1/8, इन 3 तरीके हैं इसके। 1:8 ये सिंबल है इसका रेशो का। उसके बाद 1:8 पढ़ना है तो आपने इसका रीड करना है 1:8, और फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमेशा पहला नंबर ऊपर और दूसरा नंबर उसके नीचे, तो इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है ना क्लास। नेक्स्ट है आपके पास ये पॉइंट्स है कुछ, इसको याद रखना है। रेशो कंपेयर्स टू क्वांटिटीज़, 2 रेशो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। अ रेशो हैज़ नो यूनिट्स, रेशो को कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि वो सेम क्वांटिटी होती है। शुगर केजी इस तरह सेम होता है। रेशो कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, लिखा है अभी, एंड यूजिंग द सिंबल दिस, और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर इस सिंबल से भी इसको लिख सकते हैं। रेशोज मस्ट बी रिटन इन द लोएस्ट टर्म, यानी आपका आंसर लोएस्ट होना चाहिए। आपका आंसर में जो क्वेश्चन है वो सेम टेबल पे आ रहा है तो आपने डिवीजन कर देनी है। तो फाइंड द रेशो द 2 क्वांटिटीज़, 2 क्वांटिटीज़ की रेशो फाइंड करनी है। कन्वर्ट दैम इनटू सेम यूनिट, तो आपको ज़रूरी है कि आप उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट है आपके पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन 2 रेशोज आर इक्वल, अगर दोनों रेशोज इक्वल आ जाए, दैन द नंबर्स आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन, यानी दोनों प्रोपोर्शन में होती हैं। जैसे कि मैं लेती हूँ A:B, ठीक है ना, तो और ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ठीक है, और ये C:D, इसका मतलब होता है कि आपस में इक्वल है। आपस में क्या है? इक्वल है। वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2 तरह की प्रोपोर्शंस होती हैं, डायरेक्ट और इन्वर्स। अब डायरेक्ट क्या होता है? ये डेफिनेशन आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज़ हो रही है, इसलिए मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, तो आपने इसको रीड करना है अच्छे से। व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज एज द अदर इंक्रीज, यानी दूसरी भी क्या कर जाए? इंक्रीज़ कर जाए। और वन क्वांटिटी डिक्रीज़, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ करिए तो दूसरी भी डिक्रीज़ कर जाए। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मतलब क्या है? मैं एक चीज़ को ज़्यादा कर रही हूँ तो जो दूसरी है उसके साथ है वो भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। और एक को कम कर रही हो तो दूसरी भी इसके साथ क्या हो जाए? कम हो जाए। जैसे कि देखें, तो स्पीड ऑफ कार इंक्रीज, स्पीड कार के हम ज़्यादा करते हैं तो इट कवर मोर डिस्टेंस, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। यानी कि जितना हमने स्पीड ज़्यादा की है, ज़ाहिर सी बात है अपना जितना टाइम है यानी कि उसमें वो उसको कवर कर जाएगी, ज़्यादा ही कवर करेगी ना। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट, यानी एक को बढ़ाया दूसरा भी ज़्यादा हो गया। इन्वर्स क्या होता है? व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज, एक को आप इंक्रीज़ करें लेकिन अदर डिक्रीज़, दूसरी क्या हो जाए? डिक्रीज़ हो जाए। या फिर वन क्वांटिटी को आप डिक्रीज़ करें और दूसरी जो अदर है वो क्या हो जाए? इंक्रीज़ हो जाए। इसे कहते हैं इन्वर्स, आपस में उलट, यानी एक को ज़्यादा करें तो वह कम हो रही है, इस तरह। जैसे देखिए, व्हेन द स्पीड ऑफ कार डिक्रीज़, अगर कार की स्पीड को हम डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा? इट विल बी मोर टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि हमारे पास काफ़ी टाइम हो जाएगा इस डिस्टेंस को कवर करने का। यानी जहाँ हम 5 मिनट में पहुँच रहे हैं वहाँ 10 मिनट में पहुँचेंगे, यानी कि हो गया ना। एक चीज़ को कम करने से दूसरी क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है, टाइम ज़्यादा लगेगा हमें। तो ये होता है हमारे पास डेफिनेशन डायरेक्ट की और इन्वर्स की, ठीक है। ये हमारी इन फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज़ हो रही है, इसलिए हमने इसको रीड किया, अंडरलाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 20:45, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? यहाँ पे देखिएगा 20:45, आपको अभी बताया कि रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में रहती है, तो आप इसको क्या करेंगे? लोएस्ट करेंगे। आप इसको फ्रैक्शन के तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब 20 और 45 सेम टेबल पे आते हैं। कौन से टेबल पे आते हैं? 5 के, तो मैंने इसको कर दिया डिवाइडेड बाय 5। तो 5 4s आर 20, यानी जिसको आप कर रहे हैं वो आप लिखेंगे यहाँ पर, और 5 9s आर 45, इट्स मीन 4:9, ये सिंप्लीफाई होगी, यानी 4:9 आगे और नहीं हो सकता, तो इसे कहते हैं सिंप्लीफाई करना रेशो को। वैसे सेम क्वेश्चन रहेंगे, बस डिवीजन आपने करते जाना है। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया है और ये 6 है। अभी आपको क्या कहा कि आपके रेशो का सेम होना चाहिए। अगर यहाँ नंबर्स में है तो वहाँ नंबर्स में हो, अगर यहाँ डेसिमल में है तो वहाँ भी डेसिमल में होना चाहिए। तो अब मैं इस डेसिमल को ख़त्म करूँगी। वो आप पिछली क्लासेस में सीख के आए हैं। डेसिमल की जगह क्या आ गया मेरा? 1, ठीक है। आगे जितने नंबर उतने 0। अब ये फ्रैक्शन है, ये सिंपल है, ऐसा तो नहीं होना। रेशो तो सेम के दरमियान में, जैसे ये सेम थे, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो अब ये सेम नहीं है, तो हम इसको सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे बोथ साइड। इसको किया मल्टीप्लाई 25/10 मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 10 दोनों साइडों पे, तो ये 10 कैंसिल हो गए, यानी कि ये सेम थे, ये कैंसिल आउट ऐसे हो जाते हैं। तो पीछे क्या बच गया? सिर्फ 25, ठीक है, और 6 10s आर 60। अब इसको आगे नेक्स्ट हमने फिर 5 पे डिवाइड कर दिया। 5 5s आर 25 और 5 1s आर 5, 1 कैरी गया
5 2 ज़ार 10, यानी आपने इसको ऐसे लोएस्ट करना है जहाँ डेसिमल आ जाए। ये क्वेश्चन भी आप देखें, इसको नंबर कोई भी नहीं हो रहा था, 11 इसको कर रहा है, तो मैंने 11 पे रफ भी करके दिखा दिया आपको, सामने भी एक कर दिया रफ। आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, वन तो आप अपने रफ पे लिख सकते हैं। एक दफ़ा किया तो हमारा आंसर लोएस्ट नहीं हुआ, अगेन 11 पे किया तो हमारा आंसर लोएस्ट हो गया। ठीक है क्लास, ध्यान से काम करना है। ये वीक्स हैं, ये डेज़ हैं। रेशो किसके दरमियान में होती है? सेम नंबर के दरमियान में रेशो हो तो हम आगे चलते हैं, अदरवाइज़ हम आगे नहीं चलेंगे। अब वीक्स हैं, ये डेज़ हैं, इसका मतलब इनको सेम करना होगा। तो डेज़ वीक्स तो नहीं बन सकता, हम वीक्स को डेज़ बनाएंगे। ये 3 डॉट्स लगा के मैंने एक साइड पे लिखा है, ये आप लोग लिखेंगे। 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं? 7 डेज़ होते हैं। तो हमने कितने वीक्स के फाइंड करने हैं? 2 के, तो 2 7 ज़ार 14। ठीक है, अब ये 14 डेज़ हैं और ये 10 डेज़ हैं, आगे इसको लोएस्ट कर दिया 2 पे डिवाइड करके। नेक्स्ट ये डे और आवर्स का है। अब सेम नहीं है तो सेम करेंगे। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24, तो हमने 24 लिखा और 14 लिखा, फिर इसको लोएस्ट कर दिया। ये मीटर है, अब ये सेंटीमीटर है, ये भी नहीं हो सकता। मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, सेम बनाएंगे पहले। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। पहले 10 पे डिवाइड किया, अगेन इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये लोएस्ट करना है आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप। फ्रैक्शन से लेके आ जाएँ, इससे लेके आ जाएँ, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये पॉइंट में भी है और ये किलोमीटर है, ये मीटर है, तो पहले पॉइंट को ख़त्म करेंगे, 15/10 आ जाएगा। अब किलोमीटर कितना होता है? 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी वहाँ भी हम मल्टीप्लाई ही करवाते हैं। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 100 तो 100 आता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो 0 ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल, नीचे 1 आ गया, काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। 15 को 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आ जाएगा 1500 और यहाँ पे आ जाएगा 500। रेशो में एक चीज़ ये भी होती है, 0 इजीली कट हो जाते हैं, सेम है ना आमने सामने, तो ये 2 0 ये 2 0 से क्या हो गए? कट हो गए, तो पीछे बच गया सिर्फ 15 और 5, इसको 5 पे डिवाइड कर दिया। इस तरह नेक्स्ट ये है, ये ग्राम है, GM लिखा हुआ है, आप सिंपल G भी लिख सकते हैं। ये 2.1 kg है, सेम इसकी तरह है, किलोमीटर और मीटर का। ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन क्या होता है? 1000 का, तो आप इसको डेसिमल को ख़त्म करेंगे, kg लगाएंगे और इसको आगे इसको वही सेम बिल्कुल जैसे क्वेश्चन ये किया वैसे ये करेंगे। ये आपका कॉपी वर्क था। ठीक है, इसके अलावा जो आपका बुक वर्क है वो भी देख लें साथ ही, जो कुछ क्वेश्चन आपके करने वाले हैं, कुछ मेरे करने वाले हैं। द क्वान्टिटी ऑफ अ फूड एंड द नंबर ऑफ पीपल आर डैश प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये आपस में क्या होते हैं? क्वांटिटी ऑफ फूड, खाना ज़्यादा होगा, लोग क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी आप ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा लोग खा सकेंगे उसको। ऐसे ही है ना, अगर आप यानी कि 5 कैंडीज़ हैं, ठीक है ना, 5 कैंडीज़ ले रही हैं तो कितने लेंगे? 5 लोग लेंगे या 6 लोग, यानी हाफ भी करके ले लेंगे। यानी एक क्वांटिटी फूड और नंबर ऑफ़ पीपल ये आपस में डायरेक्टली हैं। क्यों डायरेक्टली हैं? क्योंकि एक को ज़्यादा करें तो दूसरा भी ज़्यादा ही होगा। When one quantity increases as the other decrease, एक को इंक्रीज़ करें दूसरे को इंक्रीज़ करें तो ये कौन सी होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 16 और 32 को लोएस्ट करें, बिल्कुल सेम ऐसे ही डिवाइड करना है रफ पे और अपना आंसर ला के लिख देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप नेक्स्ट जितने भी आप क्वेश्चन हैं ये आपके हवाले हैं, यानी आपने इसको खुद करना है, जहाँ से आपको समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेशोज़ के ही है, बस इनके नंबर्स के लिखो और इस तरह लिखें और रेशो फाइंड कर दें। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।